खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश। तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी देखकर मेरी परेशानी बढ़ गई है। अरे बात ही इतनी खुशी वाली है। तुम्हें पता है कि मुझे ना एक साबुन की कमर्शियल ऑफर हुई है, वो भी बहुत बड़ी फर्म से। कल किसी तरह उनके ऑफिस पहुंचना है 2 बजे। पागल हो गई हो, इन हालात में तुम कर सकोगी कमर्शियल? कुछ भी हो जाए अकरम, मैं ये करके रहूंगी। पता है ऐसा मौका जिंदगी में एक आध बार ही मिलता है। जबकि मुझे अब्बू ने आज सीधा कॉलेज से घर और घर से कॉलेज जाने का हुक्म दे दिया है, लेकिन मैं ये करके रहूंगी। मैंने भी अम्मी से कह दिया, असलम की शादी मायरा से और मेरी शादी तुमसे होगी। ये हुई नंबर 2 वाली बात। इसका मतलब है कि मेरी खुशी डबल हो गई है। यस। तुम फिक्र ना करो उस्मा, अब इस घर में हर फैसला मेरी बेटियों की खुशियों को रखकर ही किया जाएगा। लेकिन अम्मी, अब्बू का फैसला ना मानकर मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ, बहुत ही गिल्टी फील कर रही हूँ मैं। तुम जैसी बेटी से यही तवक्को थी। तुमने तो हमेशा फारूक की हर खुशी के आगे सर झुकाया है। उनकी खुशी और इज्जत की खातिर तो तुम मुनीर काने से शादी के लिए तैयार हो गई थी। अम्मी, अब्बू की इज्जत और खुशी की खातिर तो मैं अपने खून का एक एक कतरा कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सॉरी, मैं असलम या अकरम के साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, इस इनकार की कोई ठोस वजह तो होगी ना तुम्हारे पास? हाँ, बल्कि मैं आपसे वो वजह शेयर करना चाहती हूँ। खुलकर बात करो। अगर तुम्हारी वजह ठोस हुई तो मैं तुम्हारे हक में फारूक को राजी कर लूंगी। अम्मी, मैं अहमद से कोर्ट मैरिज कर चुकी हूँ। तुम न जाने किस जहां में खो गए। लीजिए साहब, गर्मा गर्म चाय। मिर्जा साहब, ट्रेनें लेट हो सकती हैं, जहाज लेट हो सकते हैं, मगर आप कभी लेट नहीं हुए। तो आज चाय बनाने में इतनी देर क्यों कर दी आपने? मेरा ख्याल है तरकीब भूल गए होंगे, है ना? अजी नहीं तो, दूध फट गया था। है? दूध फट गया था? अजी दूध और औलाद को बिगड़ने में देरी कितनी लगती है? हाँ मिर्जा साहब, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। अगर दोनों की केयर ना की जाए तो दोनों बिगड़ सकती हैं। अरे बिगड़ने से याद आया, कोई बात बनी? बात? कौन सी बात? अजी उस्मा बिटिया वाली। हाँ, यही सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। अजी सोचिए मत, उस्मा बिटिया से कहिए कि बीच चौराहे का भांडा फोड़ दे। कि ये भांडा कहाँ से आ गया मिर्जा जी? अजी हमारा कहने का मकसद ये था कि अब उस्मा बिटिया को सच सच अपने वालिद के गोश्त गुजार देना चाहिए। हाँ, मैं उसको तो 200 बार कह चुका हूँ, मगर उस्मा घबरा रही है। अजी सच बात कहने में घबराहट कैसी? अगर आप इजाज़त दें तो हम जाकर उस्मा बिटिया के वालिद से ये बात कह देते हैं कि उस्मा बिटिया ने सही हक इस्तेमाल करते हुए हमारे अहमद मियाँ से निकाह कर लिया। नहीं नहीं, आपको ये तकलीफ देने की जरूरत महसूस नहीं होगी। अजी तकलीफ कैसी मियाँ? ये बंदा ना चीज़ों ना तवाने पैदल थोड़ी जाना है, गाड़ी पे जाएंगे और उस्मा के वालिद के सामने हकीकत से नकाब कुशाई फरमा के वापस आ जाएंगे। मिर्जा साहब, अब वक्त की नज़ाकत को समझ नहीं रहे हैं। कम से कम उस्मा की इजाज़त के बगैर तो मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। और मुझे उम्मीद है कि उस्मा अब तक अपनी अम्मी को बता चुकी होगी। बकवास बंद कर बल्किस। बकवास नहीं, हकीकत है ये। उस्मा और अहमद ने कोर्ट मैरिज कर ली है। उसकी ये जुर्रत नहीं हो सकती। बेजी और जीनत बिल्कुल ठीक कहती हैं कि मेरी बेटियां जो कुछ कर रही हैं वो तुम्हारे कहने पे कर रही हैं। नहीं फारूक, नहीं। आपकी बेटियां जो कुछ कर रही हैं वो जीनत और बेजी की गलत सोच और हिकमत अमली के नतीजे में कर रही हैं। ये क्या बकवास है? फारूक, आप भी ऊंचा बोलकर मुझे और मेरी बेटियों को तमाशा बनाने की कोशिश मत करें। क्या बुराई है अहमद में? कौन सी खामी देख ली आपने उसमें? आपको कुछ पता है उसने क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए? कितने एहसानात हैं उसके हम पर।
आपकी बहन और बहनोई ने हमें जब भी किसी साजिश में फंसाया, अहमद ने हमें उससे निकाला। जब हमारे पास हमारी बेटियों का सर ढांपने के लिए चादर ना थी, उस वक्त अहमद ने हमें ये घर दिया। क्या? ये घर अहमद का है? हाँ, ये घर अहमद का है। और हमारा घर जो 40-45 लाख से ज्यादा का नहीं बिक रहा था, अहमद ही की वजह से 80 लाख का बिका। उज़्मा और अहमद एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर उन दोनों ने शादी कर ली है तो इसमें कौन सी बुराई है? फारूक, उज़्मा ने हमेशा आपके हर फैसले के आगे सर झुकाया है। उसने इस घर के लिए क्या क्या कुर्बानी नहीं दी। ये आपके ही शरीफ खून का नतीजा है कि अगर उज़्मा की जगह कोई और लड़की होती तो इन हालात में गलत रास्ते पर चलकर कहां से कहां पहुंच चुकी होती। उज़्मा को उसकी पसंद और मर्जी की शादी करने का हक कानून भी देता है और हमारा मजहब भी। अब मैं जीनत और बेजी को क्या मुंह दिखाऊं? क्या जवाब दूं? हम जीनत या बेजी को जवाब दे नहीं है। घर के हर फर्द के सामने जवाबदेह होता है बिल्किस। यही तो एक फर्क है इंसान और हैवान में। इंसान मुआशरे के रस्म व रिवाज, अपने असूल और ज़वाबित और अपने इर्द गिर्द के लोगों की पसंद नापसंद का भी ख्याल करता है और करना पड़ता है, जबकि हैवान इन सब पाबंदियों से आजाद होता है। रही बात बेजी की, तो बेजी इस घर की बड़ी। अगर तुम खुद को इस घर की बड़ी समझने लगी हो तो ये अलग बात है, लेकिन मैं अपनी हर बात में, हर मामले में बेजी के सामने खुद को जवाबदेह समझता हूं। फारूक, मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अब क्या किया जाए? उज़्मा अहमद से शादी कर चुकी है। अब क्या हम निकाह पर निकाह पढ़वाएंगे या अपनी बेटी की तलाक दिलवाएंगे? क्या करेंगे हम? बताएं, क्या है इस बात का हल? बिल्किस, मेरी लड़कियों ने मेरा सर इतना झुका दिया है, इससे तो बेहतर था कि मेरी गर्दन तन से जुदा हो जाती।